सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है कृपा और कोशिश। सत्संगत जी, भक्त कृपा और कोशिश दोनों का महत्व समझते हैं। कृपा सतगुरु दातार की और कोशिश समय की है। भक्त आश्वस्त रहते हैं कि पूर्ण सतगुरु ने कृपा करके आवागमन समाप्त कर दिया है, सहज अवस्था दे दी है, कष्टों से बचा लिया है। अब ये आत्मा परमात्मा का संग पाकर दुख संताप से मुक्त हो गई है और ये सब सतगुरु की कृपा के परिणाम स्वरूप संभव हुआ है। कृपा के उपरांत कोशिश करना भक्त का कार्य है, किसी अन्य की नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में परिजनों से युद्ध की स्थिति में गिरा हुआ अर्जुन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। उस समय ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कहा कि अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान पर पूर्णतया भलीभांति विचार कर और यथेच्छसी तथा कुरु जैसा चाहता वैसा ही कर। गोपनीय से गोपनीय ज्ञान परमात्मा के गुण, प्रभाव और स्वरूप के वर्णन का है। अर्जुन को जब ज्ञान हुआ तब वह घोर संशय और भ्रम की अवस्था में था, इसलिए उसने प्रभु से बार बार और कितने ही प्रश्न कर डाले। प्रभु श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान के आलोक में स्वयं निर्णय लेने को कहा। ठोकरों का कारण अंधकार है और प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है और इसके कारण ठोकरें लगने का कारण भी समाप्त हो जाता है। अर्जुन की अज्ञानता का अंधकार आत्म तत्व का ज्ञान देकर प्रभु श्री कृष्ण ने दूर कर दिया। इस कृपा के उपरांत अब कोशिश करने का दायित्व अर्जुन पर था। अर्जुन ने कोशिश की और सफल हुआ। अर्जुन संसार भर के जिज्ञासुओं का प्रतिनिधि है और अर्जुन श्री कृष्ण स्वाद केवल उन दोनों के मध्य का स्वाद ही नहीं है, अपितु भक्ति पथ के हर राह के प्रश्नों का समाधान है। सतगुरु के ज्ञान का आलोक हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन विडंबना है कि इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर समय गुजार रहा है और आठों पैर माया में फंसा रहता है। दाता को भूलकर दांतों से प्यार करता है। इसके परिणाम स्वरूप सर्वस्व जीवन पूंजी गवा बैठता है। आज्ञा मानने की जगह तकरार और दिखावे के प्यार में विश्वास कर रखता है। दुर्लभ मानव शरीर का प्रयोजन विषय भोगों में फंसा रहना नहीं है। भोग जगत के हो या फिर स्वर्ग के, इनका अंत दुखी है। जो इसमें फंसते हैं वे मूढ़ जन मानो अमृत को बदलकर विष ले रहे हैं।
ज्ञान की अप्राप्ति अथवा इसकी अवज्ञा करने से जीव, अंडज, पक्षी आदि, स्वेदजन्य जीव, पिशु आदि, जैरजन्य मनुष्य, पशु और उद्भिजन्य पेड़ पौधे रूपी 4 खानों और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। मनुष्य तन भवसागर से पार होने के लिए जहाज और प्रभु कृपा अनुकूल वायु है। सतगुरु इसके खेवैया है। ऐसा सुंदर साधन सुलभ होने पर भी जो सतगुरु की शरण नहीं लेते वे मंद बुद्धि नहीं तो और क्या है। सतगुरु का ज्ञान भक्त को सरल, सहज और कुटिलता विहीन बनाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान लेने के बाद भी जो भी अपनी मनमानियाँ और अहम को पहल देते हैं वे कमरे के गुब्बारे की तरह छतगी सीमित रह जाते हैं। वे ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। जिन्होंने गुरु के बोलों को समझा और उनमें अमल का रंग भरा वे ही भवसागर से पार हुए हैं। वे सतगुरु निरंकार से स्वयं जुड़ते हैं और औरों को भी जोड़ते चले जाते हैं। भक्ति मार्ग में मनमत दुख देने वाली है। मारीच ने सोने का मृग बनकर राम के हाथों प्राण गंवाने के पूर्व रावण से कहा कि श्री राम नर्तन में नारायण हैं और उनसे वैर न कीजिए। इसके प्रत्युत्तर में रावण ने उसे भला बुरा कहा। मारीच ने स्वर्ण मृग बनने का स्वंग रचने में यही कल्याण समझा। माया के खेल लुभावने व भ्रम में डालने वाले होते हैं और माता सीता ने लक्ष्मण से सोने का मृग लाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता, फिर भी ये आज्ञा का पालन करने चले गए। भूल का सूल सीता जी को लंबे समय तक पीड़ा देता रहा। कुर्मत में रहने वाला भक्त मनमति से बचाव के प्रति सदैव जागरूक रहता है ताकि भक्ति पथ पर सहजता से आगे बढ़ सके। सतगुरु ने अपार कृपा की है और ये हमें सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए भक्ति और ज्ञान के सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आइए हम भी सद्गुरु की कृपा मांगे और कोशिश करें कि इनके बताए हुए मार्ग पर ही निरंतर अग्रसर रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार से बोलिए दयान निरंकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन